आज की क्लास में हम सीखेंगे सम ऑफ ए जीपी अप टू इन्फिनिटी और मैं 3 बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आपको इसी सीरीज में सोल्व करवाऊंगा। वेलकम टू बीजे स्कॉलर्स मैथ क्लासेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या फार्मूला हम सम ऑफ ए जीपी अप टू इन्फिनिटी के लिए यूज करेंगे। ये फार्मूला दिया हुआ है एस इक्वल टू ए डिवाइड बाय 1 माइनस आर। एस का मतलब यहाँ पे सम से है, ए का मतलब फर्स्ट टर्म है और आर हमारा कॉमन रेशो है। यानी कि कोई भी अगर जीपी दे रखी हो और उसका सम करना हो अप टू इन्फिनिटी और आर मोड लेस देन 1 होना चाहिए, राइट। तो हम देखते हैं, सम की हेल्प से इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमें एक जीपी दी गई है, इसका हमें इन्फिनिटी तक सम करना है। तो हम लिख लेंगे सम का फार्मूला एस इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई 1 माइनस आर। तो सबसे पहले यहाँ पे ए देखते हैं। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारी ये वाली टर्म है, तो ये हमारी फर्स्ट टर्म होगी। आर हम कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर लो या थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड कर लो, आप किसी को भी डिवाइड कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, सेकंड टर्म को डिवाइड करता हूँ, -1 बाई √2 डिवाइड बाई √2। तो ये किसके बराबर हो जाएगी, -1 बाई √2 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई √2। तो ये वैल्यू होगी आपकी -1/2। अब हम क्या करेंगे, इसको फार्मूले में पुट कर देंगे। तो ये हमारा सम आ गया, सम इज इक्वल टू ए कितना है √2, राइट, डिवाइड बाई 1 माइनस आर। तो माइनस आर क्या है, -1/2। ये माइनस का पूरा ध्यान रखना है, -1/2। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, √2 डिवाइड बाई 1 प्लस 1/2। ये हो जाएगा हमारा √2। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो गया 2 + 1 दैट इज इक्वल टू √2 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2। इसको हम क्या करेंगे, रिवर्स करके लिख देंगे, √2 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 3। तो आपका आंसर आ गया 2 √2 डिवाइड बाई 3। तो ये हमारा आ गया आंसर। इसी तरह से और सम देखते हैं बुक के। क्या दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी विद फर्स्ट टर्म इज 1 इज 2। यानी कि एस दिया हुआ है, एस कितना दिया हुआ है, एस दिया हुआ है 2 और ए दिया हुआ है 1 और हमें निकालना क्या है, आर। मैंने आपको याद रहे इसके लिए फार्मूला भी साथ साथ यहाँ पर मेंशन कर दिया है, आप फार्मूला जरूर लिखें सम करते हुए, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे और आर की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे चेक करते हैं, एस इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई 1 माइनस आर। तो एस की वैल्यू कितनी है, ए कितना है 1 और 1 माइनस आर। अब क्या करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन गया, 2 माइनस 2r इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2r इक्वल टू 1 माइनस 2। तो ये क्या हो गया, -2r इक्वल टू -1 और r हो गया -1 डिवाइड बाई -2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, तो आंसर आ गया 1/2, राइट। आंसर क्या आ गया, 1/2। सिंपली जो टर्म्स आपको दी हुई है आप वही लिखो और उसके हिसाब से फार्मूला लगाओ और आराम से अपना क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब की बार क्या दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज 2। तो सबसे पहले लिखो सम, सम किसके बराबर दिया हुआ है, 2 के बराबर। कॉमन रेशो इज 1/3, यानी कि आर दिया हुआ है 1/3। व्हाट इज इट्स फर्स्ट टर्म, तो क्या फाइंड आउट करना है, ए हमें फाइंड आउट करना है। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम यहां से निकालेंगे ए। तो सबसे पहले हम अपना फार्मूला लिख देते हैं, एस इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर। ये मैंने रेफरेंस के लिए फार्मूला आपके लिए लिखा हुआ है, यहाँ पे आप अपनी वैल्यू पुट कर दो। तो क्या वैल्यू आ जाएंगी, एस की वैल्यू 2, ए हमें निकालना है 1 माइनस 1/3, यानी कि आर की वैल्यू कितनी थी 1/3, तो हमने पुट कर दिया। तो ये क्या बन गया, 2 इक्वल टू ए डिवाइड बाई 3 एलसीएम आ गया यहाँ पे 3 माइनस 1। तो ये क्या वैल्यू बन गई, 2 इक्वल टू ए डिवाइड बाई
2/3, राइट। अब क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाओ या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपकी मर्जी है, कुछ भी कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो a को 1 से करेंगे तो क्या होगा a, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 2/3, तो a आ गया हमारा 4/3, राइट। तो इस तरह से आप सम्स को सोल्व कर सकते हैं। ये सम ना बड़े ही इजी होते हैं, बस मेन बात क्या है कि आपको फार्मूला ध्यान रखना है। अगर फार्मूला आपको रिमेंबर है तो बहुत ही इजी सम्स होते हैं। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप ये वीडियो लेक्चर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है या एक्सरसाइज का ऐसा कोई सम है जो आपसे सोल्व नहीं हो रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख दें, हम नेक्स्ट लेक्चर में उस सम को भी इंक्लूड कर लेंगे। थैंक यू।